हे महाराज, आप चिंता मत करो। आपकी जो पुत्री है ना सती, इसका जन्म ही इसीलिए हुआ है, शंकर भगवान के लिए। इसको उत्साहित करो, ये शंकर भगवान का भजन करे। मैना को बड़ा डर है, क्या होगा मेरी पुत्री के साथ। और इधर पार्वती ने भजन करना शंकर भगवान का प्रारंभ कर दिया, और शंकर भगवान का भजन कर रही है। और इधर जब शंकर भगवान का भजन हो रहा है, शंकर भगवान समाधि में, अब पार्वती जी भजन कर रही हैं। शंकर भगवान को भी तो जगाना है। अब भगवान शंकर समाधि में, और यहाँ पार्वती जी कुछ दिन आहार किया, कुछ दिन आहार भी छोड़ दिया, कंदमूल खाए वो भी छोड़ दिए। अब क्या करती हैं? बेल पात मही पर ही सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3000 वर्षों तक बेल पत्र के वृक्ष से जो बेल पत्री सूख कर गिर जाती थी, और वही पर्ण खाने से, पत्ते खाने से इनका नाम पड़ गया अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय, जय श्री राधेश्याम। अपर्णा नाम पड़ गया। अब खूब भजन कर रही है। इधर कामदेव को इंद्रदेव ने बुलाया, जाओ शंकर भगवान का भजन भंग करो समाधि। उनकी समाधि टूटेगी। इधर पार्वती की तपस्या पूरी होने वाली है, विवाह होगा इनका कैसे। तारकासुर ने बड़ा तांडव कर रखा। कामदेव से कहा है, और इधर बारात आई हुई अभी, थोड़ा शांति बना के रखें। बारात सड़कें आ गई गाना शंकर भगवान का। हाँ, बस कथा में ध्यान दे लो तो जोर से बोलो राधे 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 पार्वती पते हर हर महादेव। आज तुम्हारा इधर पार्वती के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि चले हैं। सप्त ऋषि पार्वती के पास आए हैं, और सप्त ऋषि पार्वती जी के पास आए हैं। सप्त ऋषि की प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। इसकी प्रेम की कहीं प्रेम इनका कमजोर तो नहीं है। हाँ, और महाराज सप्तऋषियों को देख करके प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने कहा, पार्वती तुम क्या चाहती हो? बोले मैं क्या बताऊं आपको, मैं जल पर दीवार उठाना चाहती हूँ, जल पर दीवार महल बनाना चाहती हूँ। जल पर महल बनेगा नहीं, लेकिन मेरा कुछ ऐसा ही हटे। बोले क्या मतलब? कि मैं शिव के पति रूप में पाना चाहती हूँ। ये कठिन काम है। अच्छा, बोले क्यों? किसने शिक्षा दी? बोले मेरे गुरु नारद जी हैं। नारद जी ने मेरे घर आकर के तपस्या करने के लिए कहा। मेरे गुरु नारद जी के वचनों के अनुसार चल रही है। सप्तऋषि मजाक कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, और कह रहे हैं नारद की बात सुनकर किसी का घर बसाया आज तक जो तुम्हारा बस जाएगा? किसी का घर बसाया जो तुम्हारा बस जाएगा? बोले मेरे नारद जी से अमंगल बात मत करो, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। बोले आप मेरे गुरु के बारे में ऐसे बोल रहे हैं? मैं नारद जी के, अपने गुरु जी के वचन नहीं छोड़ूंगा। कि नारद वचन न में पर हरहूं, बसं भवन उजरहि।
मैं नारद जी के वचन नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए। सभी दाताओं से निवेदन है, बड़ी शांति का दान है और कथा में बड़ा है। क्या कह रहे हैं? मैं नारद के वचन नहीं त्यागूंगी। गुरु चाहे कैसे भी हो, एक बार यदि गुरु बना लिए ना, एक बार तो फिर उनके वचनों को नहीं हैस देंगे। एक बार गुरु बना लिए तो उन पर संशय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। और गुरु के वचन प्रतीति है। जो अपने गुरु के वचनों में प्रेम नहीं रखता ना, उन्हें सपने में नहीं भगवान नहीं हो सकता। कौन कौन ने गुरु बना रखे हैं? दीक्षा जो ले रखी है, दीक्षा वाले आ रहे शर्म टाइप की जब दीक्षा ले ऐसे उठाओ आप। जिन्होंने नहीं ली है, कहीं अच्छे सतगुरु ढूंढ लो और जल्दी दीक्षा ले लो। क्यों? गुरु बिन भवन करे न कोई, जो ग्रंथ शंकर सर हो। ब्रह्मा और विष्णु भी क्यों ना हो, बिना गुरु के नहीं उद्धार होगा। इसलिए जीवन में 3-4 चीज होना बहुत जरूरी है। एक तो संत यानी एक मंत्र, जो गुरु से मंत्र मिलता है, और एक महाराज ग्रंथ। एक जीवन में ग्रंथ से महाभारत रोज पढ़ूंगा, अथवा रामायण पढ़ूंगा, अथवा भागवत पढ़ूंगा। एक अंक, एक इष्ट देव होने चाहिए। शंकर को मानते हैं तो शंकर को, भगवान राम को मानते हैं, एक इष्ट होना चाहिए। विडंबना तो ये लोगों ने, किसी ने तो शंकर भगवान को गुरु बना लिया, किसी ने हनुमान जी को बना लिया, ना तो हनुमान जी, ना तो राम जी। अब उनको क्या होगा, हमें तो खुद बना रहा। इतनी पता है कि बिना गुरु के उद्धार ना हो, चाहे तो शंकर को भगवान को पकड़ लो, चाहे राम को पकड़ लो, चाहे कृष्ण को पकड़ लो। जब तक कान में दीक्षा नहीं मिलेगी, मंत्र नहीं मिलेगा, तब तक उद्धार नहीं। अब आपको ऐसा नहीं है तो ये रामचरितमानस की चौपाई है। गुरु की भवन के तरे न कोई, जो बिरंज बिरंज कहते ब्रह्मा शंकर सम हुई। भगवान शंकर स्वयं क्यों न हो, बिना गुरु के महाराज उद्धार नहीं, बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। इसलिए जिन्होंने भगवान शंकर को या भगवानों को गुरु मान रखो, लेकिन गुरु भी तो भगवान से मिलाते हैं। ये तो मनगढ़ंत कहानी हो गई। हम तो ये बना लें, हम तो गुरु बनाओ, और जब गुरु बनाओगे तो गुरु के महत्व को जानो। गुरु भगवान से बड़े होते हैं, और गुरु बनाने के बाद गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वो क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। किस खानदान से, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। हाँ, गुरु का अनुकरण करना चाहिए, न कि उनके जीवन का निराकरण। महाराज उनकी भाषा शैली को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कई लोग तो गुरु बना के गुरु जी के आगे पीछे बन जाते पड़ जाते। कहाँ खामे, कितना खामे, कैसे खामे, तो दोनों हाथों से खामे तो पामन से खामे, क्या बजे नहा लो। कई लोग तो उनको नेगेटिव दोष लग जाते हैं। नेगेटिव दोष के बारे में मैं तुम्हें ज्ञान दूं। नेगेटिव दोष कहते हैं, जिसको नेगेटिव दोष लग गया उसका पतन निश्चित है। जो गुरु बना लेते हैं ना, और फिर गुरु के लोग होना चाहते हैं नजदीक, ये बड़ी बीमारी, ये नेगेटिव दोष लगा लेगा। गुरु तो दूर से भी प्रणाम कर लो, कोई जरूरी है पैर। हाँ, एक आंख मिला है तो खूब सर टेक दे। अब गुरु बना लिया महाराज, अब इंक्वायरी कर रहे हैं महाराज, गुरु जी से पहले इनके घर क्या किया जाए, क्या बताओ। पूरा असर से ये सोचता है गुरु जी का स्पेशल में ही बनेगा। और गुरु जी किसी को दया करके अपने पास रख भी लेते। हम तो 4 बजे जगे, गुरु जी तो 8 बजे जग रहे हैं, 9 बजे लग गया नेगेटिव दोष। अब मुक्ति नहीं। गुरु हम सुने संत तो 2-3 रोटी खाते तो 7-8 रोटी खाई, तुम अपना कौन खाएगा कि टट्टू लग गया नेगेटिव दोष। मैं बता रहा हूँ आपको, उनके मुख की बाणी के अलावा
उनके किसी भी कृत्य पर ध्यान न देना। अगर आपने मुख की अमृत वर्षा को छोड़ करके उनके निजी जीवन के कृत्यों पर ध्यान दिया तो नेगेटिव दोष लगेगा, और नेगेटिव दोष लगेगा तो इनकी किंतु परंतु लगेगा तो उद्धार नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की जय। गुरु परमात्मा से बड़े होते हैं।